क्योंकि जिस वक्त मीरा को बैराग लगा, मेरे जगत गुरु रविदास जी महाराज के दिव्य चमत्कार को मीरा ने देखा ना, तो तभी तो मीरा दीवानी हुई, मीरा बैरागन हुई थी। क्यों क्यों भाई? जब सतगुरु महाराज को शिला तिराने के लिए कहा ना, सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संग दृष्टांत थोड़ी देर के बाद श्रवण करेंगे, पहले जो अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो दिव्यांगत आत्माएं सतगुरु से जुड़ जाया करती हैं, सदा के लिए अमर हो जाया करती हैं। तभी तो उनके याद में बड़े महान नहीं दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, जिनकी याद में, जिनकी बरसी पर क्या बोले सतगुरु नाम का सत्संग हुआ करता है। नहीं तो आजकल लोग मुर्गे बकरे सुअर पता नहीं क्या क्या खा रहे। कहने बता बता कैसी दावत, कहने लगा तेरा बाप नहीं मरा था, उसकी बरसी नहीं है। बताओ भाई, उसी का बाप मर रहा है, उस पति दावत खा रहे। कहने लगा इंग्लिश चाहिए है? कहते नहीं। तो सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत वो ही आत्माएं दिव्यांगत हुआ करती हैं, जिनकी याद में सतगुरु का सत्संग होता है, सतगुरु का भजन हुआ करता है। एक बार प्रेम से बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की। तो बात चल रही थी वो हिरनी जिस वक्त बच्चों में आ गई, बच्चों को साथ लेकर बच्चों में आ गई, तो बच्चों ने देखा, बोले आज माँ रो रही है। देखिए शॉर्ट प्रसंग कहेंगे, नहीं तो एक प्रसंग में कई घंटे लग जाया करते हैं। बोले आज माँ रो रही है, माँ रो क्यों रही है? तो हिरनी ने सारी बात बताई कि आज के बाद मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगी। क्यों? बोले मैंने एक संत को जुबा दी है, एक संत ने मेरे प्राणों की जमानत ली है। अगर मैं वहां ना पहुंची, क्योंकि मैं शिकारी के जाल में मन का सारा वृत्तांत बताया, बस सीधी बात। बच्चे कहने लगे माँ बस इतनी सी बात, हम भी तेरे साथ चलेंगे। अरे हम उस शिकारी के पैरों को पकड़ करके तुम्हारे प्राणों की भीख मांग लेंगे। शिकारी हमारी माँ को छोड़ दे, क्योंकि हम छोटे छोटे हैं, अभी हम माँ के दूध पर निर्भर हैं। भाई हमारी माँ को छोड़ दे। जब उससे बात कहेंगे माँ, तो वो दयावान बन करके तुम्हारे प्राण बख्श देगा। हिरनी कहने लगी निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है, कठोर है, वो नहीं छोड़ेगा। वो पहले तुम्हें मारेगा, फिर मुझे मारेगा। इसलिए कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए प्यारो तुम यहीं रहो, मुझे जाना है, कहीं देर ना हो जाए, किसी एक संत की हत्या मेरे जीवन पर ना लग जाए। जानते हो जब वो बच्चे नहीं माने तो हिरनी संग लेकर के चलती, उन्हें आधे रास्ते में पहुंची, आधे रास्ते में तो जो सतगुरु महाराज ने उस हिरनी को जाल में फंसे हुए देख करके अपने मुख से 3 बार बोला था सतनाम, तो वो नाम जो है उस हिरनी को याद आ गया। बोले इस नाम में बड़ी पावर है, जिसने मुझे जाल से आजाद करा दिया है। तो उस नाम को गाते हुए चल दी, क्योंकि दुख की घड़ी है। अब दुख में तो सब सुमरण करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे को है। तो इसलिए क्या बड़ी सुंदर वाणी में बताया है कि संकट में भारी ओ विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरनी। के संकट में भारी विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरनी। वो संकट में भारी विपदा के मारे, गुरु का नाम पुकारे विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरनी।
ऊंचे झुंड में हिरनी ब्याही घर से चला शिकारी। ऊंचे झुंड में हिरणी ब्याही घर से चला शिकारी। ऊंचे झुंड में हिरनी ब्याही घर से चला शिकारी। ऊंचे झुंड में हिरणी ब्याही घर से चला शिकारी। कलवा कुत्ता लिया साथ में, कलवा कुत्ता लिया साथ में, कलवा कुत्ता लिया साथ में, कलवा कुत्ता लिया साथ में। कांटे भावरधारी संकट में मारी, ओ विपदा की मारी। गुरु का नाम पुकारे हिरणी संकट में मारी। गुरु का नाम पुकारे। करुणामय होकर के दुखी मन से सच्ची श्रद्धा से सतगुरु का नाम उच्चारण करती हुई जा रही थी ना, सोच रही थी कि आज के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ये तो अभी जंगल में विचरण करना भी नहीं जानते, किसी शिकारी जानवर से भी बचना नहीं जानते, फिर मेरे बाद इनकी देख रेख कौन करेगा। ये तो अभी अपना पेट भरना भी नहीं जानते, फिर इनकी भूख को शांत कौन करेगा। सोचती हुई जा रही थी, गुरु ही बचाने वाला है, उसका नाम उच्चारण करती हुई जा रही थी ना, तो तभी क्या हुआ, आकाश में बादल छा गए, तेज तेज हवाएं चलने लगी। तभी सतगुरु महाराज की प्यारी संगत उन बादलों के मध्य जोर से गरजना हुई, चमकता हुआ प्रकाश पुंज धरती की ओर आया, सो जंगल में आग लग गई। जैसे जंगल में आग लग गई, तेज हवा के कारण शिकारी की बिछाई सारी जाल खाता जल गई। तो क्या परवात तो बचवा फिर गई, जल गई बाबर सारी। परवात तो बचवा फिर गए, जल गए बाबर सारी। परवात तो बचवा फिर गई, जल गई बाबर सारी। परवात तो बचवा फिर गए, जल गए बाबर सारी। कलवे पर तो बड़ी बिजली, कलवे पर तो बड़ी बिजली, कुत्ते पर तो बड़ी बिजली, कुत्ते पर तो बड़ी बिजली। सांप न खाया शिकारी, संकट में मारी, विपदा की मारी। गुरु का नाम पुकारे हिरणी संकट में मारी। विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरणी। संकट में मारी, विपदा की मारी। गुरु का नाम पुकारे हिरणी संकट में मारी, विपदा की मारी। गुरु का नाम पुकारे हिरणी।
भयानक आग लग गई। तो अब उस आग के मध्य क्या बोले मेरे सतगुरु महाराज का दिव्य स्वरूप उस हिरणी को दिखाई देने लगा। उस हिरणी ने सोचा बोले ये कोई साधारण संत नहीं है, तो धन्यवाद करने लगी, वारे परमात्मा तू किसी न किसी रूप में आकर के अपने दीनहीन की मदद कर ही देता है, अपने दीनहीन की रक्षा कर ही देता है। आज तूने मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत की, रक्षा की। और सतगुरु के प्रेम में वो हिरणी नाचने लगी, बच्चे कूदने लगे। ऐसे नाच हिरणी कूदे बच्चे बच गई जान हमारी, नाच हिरणी कूदे बच्चे बच गए जान हमारी, नाच हिरणी कूदे बच्चे बच गई जान हमारी, नाच हिरणी कूदे बच्चे बच गए जान हमारी। कह रही रात सुनो भाई साधो, कह रही रात सुनो भाई साधो, कह रही रात सुनो भाई साधो, कह रही रात सुनो भाई साधो। सतगुरु की महिमा संकट में भारी, विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरणी संकट में भारी, विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे संकट में भारी, विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरणी संकट में भारी, विपदा की मारी, गुरु का नाम पुकारे हिरणी। तो देखो काशी में सतगुरु महाराज की कृपा से 7 बार जाने का तो सौभाग्य प्राप्त हो गया है, और 3 बार सॉरी हाँ 3 बार सतगुरु महाराज के अमृत धाम चरण छू गंगा धाम में जो खेरालगढ़ में है, 3 बार जाने का हमें वहां भी सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और सतगुरु महाराज के सुकड़ताल धाम जाने का 2 बार हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया। जब जितने धामों पर देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं कहाँ, बोले कहाँ जा रहे हैं, छतर चढ़ाने जा रहे हैं, वो नीले घोड़े की जैसे को बोलते हैं खेती करने जा रहे हैं। अरे भाई अपने घर में जब सर्वे सर्वमत, जब हमारे बाप में बाप पावर है, हमारे बाप जैसी प्रॉपर्टी किसी में नहीं है, तो दूसरे को बाप कहना जरूरी क्या करोगे हैं? बताओ क्या देखा जाएगा? तो इसलिए सतगुरु प्रेमियों हमेशा ध्यान रखना, अगर इस धरती पर कोई आज भी जीती जागती शक्ति है तो वो है केवल सतगुरु, दूसरी शक्ति कोई नहीं है। चाहे कितनी देवी देवता पूजते कितना भला नहीं होगा, लेकिन सतगुरु को पकड़ लेना। आज वो विनाश की ओर क्यों जा रही है? क्यों जा रही है विनाश की ओर? क्योंकि हमने अपने को तो मानना बंद कर दिया, क्योंकि हम अपने को अहमियत देना बंद कर देते हैं। यही विडंबना है। चाहे आप शहर में चले जाओ, चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे दिल्ली में चले जाओ, चाहे देहरादून में चले जाओ, चाहे बम्बई में चले जाओ, क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी सा संगत करीब मुझे भी भारत के 10-12 राज्यों में घूमने का तो सौभाग्य मिल ही गया है कथा कहने का, क्योंकि हम भी जगह सतगुरु महाराज की संगत जगह जाते हैं और सतगुरु का प्रचार करते हैं। मध्य प्रदेश में जिला इंदौर में गए, मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन में कथा की। वो कथाएं हमारी जो है यूट्यूब पर भी हैं, संतों की वाणी चैनल के नाम से जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल संतों की वाणी, उसको सर्च करना आपको दिखाई देगा। समझ आप देखेंगे इन वाणियों को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो संतों की वाणी चैनल पर आप लोग अभी से अपने स्मार्टफोन को निकालो और संतों की वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस हो गया। SANTO संतो KIEVANI ये स्पेलिंग है हमारे चैनल की, ठीक है? बस इतना सर्च कर हो गया। और एक चैनल और है जो हमारे संजय भैया जो है, दिल्ली में बैठ करके यही से प्रसारण कर रही है यूट्यूब के माध्यम से, जिसका नाम है गुरु रविदास टीवी। ठीक है, करो क्योंकि देखो अब तो प्रचार की कमी नहीं रही, क्योंकि जिसका प्रचार है उसकी सरकार है, जिसका प्रचार नहीं उसका कुछ नहीं है दुनिया में।
ध्यान रखियो, प्रचार जो है ना मिट्टी को भी सोने के भाव बना देता है, और अगर प्रचार हो इस प्रकार का तो सोने को भी मिट्टी के भाव बना देता है। तो सतगुरु महाराज की पैर संगत, जिसका प्रचार उसकी सरकार। तो इसलिए अगर प्रचार भी करना है, अरे जाओ शुक्रताल धाम, जाओ खेरालगढ़ धाम, जाओ काशी धाम, जाओ बनारस में जाकर देखो, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि हम गए हैं, जितनी बार हम गए सतगुरु महाराज की पैर संगत, जब से सतगुरु महाराज की शरण ली ना, तब से जुकाम भी नहीं लगा, तब से जुकाम नहीं लगा, यह पक्की बात है। और कम से कम ज्यादा तो नहीं कहेंगे 25 साल हो गए, 25 साल प्रचार करते हुए, लेकिन सतगुरु महाराज की कृपा से आज तक आवाज में भी नहीं फर्क पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक्स्ट्रा पावर किसकी बदौलत मिली? सतगुरु की बदौलत मिली है एक्स्ट्रा पावर। इसलिए देखो आप लोग सच्चे दिल से मानो, देखो तब पता चलेगा। ये नहीं कि मुंह में नाम तो ले रहे पर दिल में कुछ और चल रहा है। मेरी तरफ 2 इंच अपनी दीवार बढ़ाई थी, इसका मकान घेर कर छोड़ दूंगा, मन में विचार चल रहा है। और वैसे फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, समझ गए? तो जब तक वो ज्यादा नहीं समय मांगता, ज्यादा समय नहीं मांगता, वो कितना मांगता है? केवल 24 घंटे में से 24 मिनट दे दो उसके नाम की, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। ये भरोसा है हमारा। बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए स्वामी समर्थ दास जी महाराज की। आइए भजन